आ चुका है, लेकिन जालौर में मानसून अब भी मेहरबान जो है वो नहीं हुआ है। लूणी, जवाई, बांडी जैसी नदियां पानी नहीं पा रही हैं, बल्कि लाल रेत की चादरें ओढ़े नजर आ रही। आधा जुलाई गुजर चुका है, खेतों में दरारें हैं, किसान परेशान हैं। सबसे बड़ा सवाल यही कि क्या इस बार मानसून ने मरुधरा से मुंह मोड़ लिया है। मानसून की बेरुखी, नदियां सूखी, लूनी की सूखी धार, बादलों का भार। सावन आया लेकिन पानी नहीं। कब खत्म होगी किसानों और नदियों की प्यास। कहने को सावन दस्तक दे चुका है, लेकिन जालौर की तस्वीरें पूछ रही हैं, मॉनसून आखिर तुम हो कहां? ये नजारा किसी रेगिस्तान का नहीं, बल्कि लूनी, जवाई और बांडी जैसी उन नदियों का है जो इन दिनों पानी नहीं, सिर्फ लाल रेत की चादर ओढ़े बारिश का इंतजार कर रही हैं। उत्तर भारत में मॉनसून 2 जुलाई को दस्तक दे चुका है, लेकिन जालौर तक पहुंचते पहुंचते शायद बादलों का जी बदल गया। नदियां सूखी हैं, किसान आसमान ताक रहे हैं और मौसम की बेरुखी मानो कह रही है, सावन कैलेंडर में आया है, जमीन पर नहीं। जालौर में आषाढ़ और श्रावण का संगम है, लेकिन नजारे सावन के नहीं, सूखे रेगिस्तान के हैं। जिस वक्त पश्चिमी राजस्थान की जीवनदायिनी लूनी नदी और उसकी सहायक नदियां कल कल बहती नजर आती थीं, इस बार वहां सिर्फ लाल रेत का सन्नाटा पसरा है। मॉनसून की बेरुखी ने इस इलाके की उम्मीदों को थाम दिया है। बादल आए लेकिन बरसे नहीं। नतीजा ये कि आधा जुलाई गुजरने के बावजूद लूनी नदी आज भी बारिश की एक एक बूंद को तरस रही है। लूनी की प्यास सिर्फ एक नदी की कहानी नहीं है, इसका असर पूरे क्षेत्र पर दिखाई दे रहा है। नतीजा ये कि जवाई, बांडी समेत दूसरी सहायक नदियों में भी पानी का बहाव नहीं है। सूखी नदी की तलहटी, खेतों की चिंता और आसमान पर टिकी निगाहें, यही इस बार जालौर के सावन की सबसे बड़ी तस्वीर बन गई है। बता दें कि मरु गंगा के नाम से पहचान रखने वाली लूनी नदी सिर्फ एक नदी नहीं, बल्कि पूरे इलाके की जीवन रेखा है। जवाई, बांडी, सुकड़ी समेत इसकी सहायक नदियां हर साल इसमें नई जान फूंकती हैं और पूरे क्षेत्र के जल तंत्र को संजीवनी देती हैं। लेकिन इस बार तस्वीर बिल्कुल उलट है। जवाई, बांडी, सुकड़ी समेत कई सहायक नदियों में अब तक पानी की आवक नहीं हुई। नतीजा, लूनी नदी का बहाव भी थम गया है। पिछले साल इसी समय इन नदियों में पानी का प्रवाह शुरू हो चुका था। लूनी लबालब बह रही थी, आसपास के कुएं रिचार्ज हो रहे थे और भूजल स्तर पे लगातार सुधार दर्ज किया जा रहा था। जुलाई लगभग आधा बीतने को है, लेकिन मानसून जो है अभी रूठा हुआ है। जहां धरती पुत्रों की नजरें आसमान की ओर है, वहीं अभी बारिश की राह में किसान जो है अभी बुआई की राह तक रहे हैं। मैं अभी लूनी नदी की सहायक नदियों में एक बांडी नदी की ओर हूं और यहाँ पे मैं देख पा रहा हूं कि नदियां जो है अभी सूखी पड़ी हैं। इन तपती हुई नदियों में अभी भी पानी की रेलों की राह जो है वो देखी जा रही है। अभी देखेंगे तो जिस प्रकार से इन नदियों की मिट्टी में तपिश है, अभी गर्मी है, एक बार भी पानी इस नदी में नहीं चल पाया है, जिसकी वजह से धरती पुत्र जो है वो काफी निराश नजर आ रहे हैं। चूंकि ये लाइफलाइन है, जब नदियां चलेगी तब जाकर के यहाँ के आसपास के जो कुएं हैं वो रिचार्ज होंगे और उसकी वजह से जो खेतों में पानी जो है वो दे पाएंगे, पीने की पानी की जो व्यवस्था है वो हो पाएगी। लेकिन मानसून की बेरुखी कहीं ना कहीं एक अकाल की आहट की ओर इशारा कर रही है, जिसको लेकर के लोगों के माथे पे बल पड़ चुके हैं, चिंता की लकीरें जो हैं वो नजर आ रही हैं। जालौर में मॉनसून की बेरुखी अब सिर्फ मौसम की खबर नहीं रही, बल्कि जल संकट की दस्तक बनती जा रही है। जैसे जैसे बादल थार की सरजमी से दूरी बना रहे हैं, वैसे वैसे किसानों की चिंता भी गहराती जा रही है। खेती की पूरी उम्मीद मानसूनी बारिश पर टिकी होती है, लेकिन इस बार आसमान की खामोशी ने खेतों की हरियाली पर ब्रेक लगा दिया। आधा जुलाई गुजर चुका है, फिर भी बुआई का रकबा बेहद सीमित है।
उनकी फसलें अब नमी के अभाव में सूखने की कगार पर पहुंच गई हैं। खेतों में दरारें हैं। इस बार लूणी बेसिन पूरे पश्चिमी राजस्थान में बरसात बहुत ही कम है, तो पानी का संकट पैदा हो गया है। पशुओं के लिए एवं पेयजल के लिए एवं फसलों के लिए तो विशेष तौर पर हुआ ही है। पशुधन के लिए चारे का भी संकट पैदा हो गया, तो अब सरकारों को पानी पे ज्यादा काम करने की जरूरत है। लेकिन अब भी सवाल यही है कि मॉनसून कब अपनी दस्तक देगा और सूखी नदियां एक बार फिर से आबाद हो पाएंगी और किसानों और स्थानीय लोगों को राहत मिलेगी। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए रेवा शंकर की रिपोर्ट।